कहानी की शुरुआत एक बैंक से होती है जहां एक व्यक्ति जिसे लोग हीरो कहते हैं अपने साथी साइको के साथ मिलकर लूटपाट कर रहा होता है। वह कैशियर को धमकाता है और सारे पैसे मांगता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है। हम देखते हैं एक अनोखे शहर की झलक, समुराई टाउन। इस शहर पर शासन करता है एक ताकतवर शासक जिसे लोग गवर्नर के नाम से जानते हैं। शहर के कोने में एक लड़की दिखाई जाती है जो जैसे ही वहां के गार्ड हटते हैं एक सीटी बजाती है। सीटी की आवाज सुनकर 3 लड़कियां सामने आती हैं। ये तीनों यहाँ बंदी बनाई गई थी। उनमें से एक का नाम बर्निस है। ये सभी एक मौका पाकर वहां से बाहर निकलते हैं। बर्निस भागते भागते कार में सो जाती है, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक अजीब और अजनबी जगह में पाती है। वहाँ के लोग बेहद कमजोर और डरावने दिखते हैं। उसे समझ आता है कि वह क्वारंटीन जोन में फंसी है, एक ऐसी जगह जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। अब वह एक और कैद में फंस चुकी है। वह मदद के लिए चीखती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी ओर समुराई टाउन में गवर्नर के सामने हीरो को लाया जाता है। दरअसल बैंक लूटने के जुर्म में हीरो को पकड़ा गया था। अब गवर्नर उसे एक डील देता है। मेरी पोती बर्निस पिछली रात यहाँ से फरार हो गई है। उसकी एक दोस्त को हमने पकड़ लिया है, लेकिन बर्निस निकल गई है। हमें शक है कि वो खोजलैंड में फंसी हुई है। गवर्नर हीरो से कहता है, अगर तुम बर्निस को सही सलामत वापस ले आओ तो मैं तुम्हें रिहा कर लूंगा। इसके बाद हीरो को एक विशेष सूट पहनाया जाता है जिसमें चारों ओर बम लगे होते हैं। गवर्नर चेतावनी देता है, अगर तुमने इस सूट को उतारने की कोशिश की तो यह फट जाएगा और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर बर्निस को वक्त पर वापस नहीं लाए तो सूट खुद ब खुद ब्लास्ट हो जाएगा। अब हीरो के पास एक ही रास्ता है, किसी भी हालत में बर्निस को खोज कर वापस लाना, क्योंकि यही उसका आजाद होने का आखिरी मौका है। हीरो अब उस रहस्यमय जगह की ओर बढ़ता है जिसे लोग खोस्टलैंड कहते हैं। एक ऐसा इलाका जिसे पूरी तरह सील कर दिया गया है, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। जैसे ही वह बॉर्डर के पास पहुंचता है उसकी कार के सामने अजीब और डरावनी आकृतियां उखड़ती हैं, विशालकाय भूतों जैसी शक्लें। इस दृश्य से डरकर उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और एक्सीडेंट हो जाता है। वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो खुद को कैद में पाता है। पास ही एक युवती बैठी होती है। वह उससे पूछता है, क्या तुम बर्निस हो? लड़की जवाब देती है, नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ। हम उस रात भागे थे। तभी वहाँ के लोगों का लीडर आता है और कहता है, जो एक बार यहाँ आता है वह यहीं का होकर रह जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? हीरो बताता है कि वह एक लड़की की तलाश में आया है और बर्निस की तस्वीर दिखाता है। एक युवक कहता है कि उसने ऐसी लड़की को पास ही देखा था। हीरो उस दिशा में जाता है जहां बड़े बड़े पुतले रखे हैं। जब वह उनके चेहरे से मास्क हटाता है तो हैरान रह जाता है। अंदर असली इंसान बंद है। इन्हीं में से एक मास्क के पीछे उसे बर्निस मिल जाती है। हीरो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्निस एक शब्द भी नहीं बोलती। तभी एक आदमी बताता है कि वो लड़कियों को इन पुतलों के अंदर इसलिए छुपाते हैं क्योंकि जो भूत बॉर्डर पर दिखे थे वे बार बार आकर लड़कियों को उठा ले जाते हैं। हीरो बार बार बर्निस से कहता है कि वह उसे लेने आया है। उसके दादा यानी गवर्नर ने उसे भेजा है और वो किसी भी कीमत पर उसे यहाँ से ले जाएगा। लेकिन वहां का लीडर हंसते हुए कहता है, तुम सपने देख रहे हो। इस जगह को कोई पार नहीं कर सकता। यहाँ हर कोई फंसा हुआ है। हीरो बर्निस को वापस ले जाकर खुद की आजादी पाना चाहता है, क्योंकि जब वह बैंक लूटते पकड़ा गया था तभी से वह कैद में है। वह बर्निस से कहता है, मेरे सूट में लगे बम तभी डीएक्टिवेट होंगे जब तुम इसका वॉइस डिटेक्टर ऑन करके अपना नाम बोलोगी। लेकिन बर्निस चुप रहती है। उसकी खामोशी से हीरो को गुस्सा आता है और तभी सूट में लगा एक बम एक्टिवेट हो जाता है और फट जाता है। हीरो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। बेहोशी में उसे फ्लैशबैक आता है। वह दिन जब वह और उसका साथी बैंक लूटने गए थे। पुलिस से भिड़ंत हुई थी। एक महिला को गोली लग गई थी और उसकी मौत हो गई थी। वहीं उसकी छोटी बेटी के पैर में भी गोली लगी थी और उसी वक्त गवर्नर वहां आया था और उस घायल बच्ची को अपने साथ ले गया था। अब हीरो को सच्चाई का एहसास होता है। वो बच्ची और कोई नहीं बर्निस ही थी और उसकी हालत की जिम्मेदार खुद हीरो है। होश में आने के बाद हीरो बर्निस से माफी मांगता है उसकी माँ की मौत और उसे घायल करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि बर्निस कुछ कह सके, घोस्टलैंड के राक्षसी भूत वहां पहुंच जाते हैं। वे बर्निस की ओर फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। हीरो आगे बढ़कर उसकी रक्षा करता है। भूत उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी हीरो के सूट का एक और बम फटता है। धमाके की ताकत से सभी भूत वहां से भाग जाते हैं। हीरो एक बार फिर जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। इस बार भी उसे कुछ रहस्यमयी विजन आते हैं। इस विजन्स में वह खुद को बर्निस के साथ एक सुनसान जगह पर खड़ा पाता है। वहां उसके चारों तरफ कई महिलाएं होती हैं। वे उसे कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाती हैं। इन तस्वीरों से उसे पता चलता है कि इस जगह पर कभी एक न्यूक्लियर प्लांट हुआ करता था।
कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन जब न्यूक्लियर हथियार से जुड़े खतरनाक सामान को यहाँ लाया जा रहा था, तभी कैदियों से भरी एक जेल वैन का एक्सीडेंट उस ट्रक से हो जाता है और उसी पल होता है एक भीषण विस्फोट। वहां मौजूद सभी कैदी मारे जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वे सब फिर से उठ खड़े होते हैं। अब वे इंसान नहीं रहे, वे घोस्ट या ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे। वही प्राणी आज बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो इस इलाके से किसी को बाहर नहीं जाने देते। ये भूत ही इस बर्बाद हो चुके इलाके के रखवाले बन चुके हैं। दरअसल विस्फोट के बाद यहाँ एक घातक बीमारी फैल गई थी। सरकार ने इसे क्वारंटीन जोन घोषित कर दिया और सबको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। पर इस तबाही के पीछे सबसे बड़ा नाम था गवर्नर। उसी का नियंत्रण इस इलाके पर है। वह मदद कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर यहाँ के लोगों को भुला दिया, क्योंकि उसके लिए ये सब लोग बेकार कैदी और बेकार इंसान थे। अब हीरो को एक और विजन आता है। वह छोटे छोटे बच्चों को देखता है जो उसे कहते हैं, तुम्हें दूसरी जिंदगी इसलिए मिली ताकि तुम इन सब की मदद कर सको। हीरो अभी भी बेहोश है, लेकिन उसके सूट का एक और बम एक्टिवेट होने वाला होता है। तभी बर्निस को यह पता चल जाता है। वह तुरंत उसके पास जाती है और सूट के डिवाइस में अपना नाम बोल देती है। इससे बम डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन बर्निस को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, शायद हीरो अब जिंदा नहीं रहा। इसलिए वह वहां से लौटकर वापस सामान्य लोगों के बीच पहुंचती है। दुखी होकर वह सबको बताती है हीरो पर घोस्ट ने हमला कर लिया था, वो नहीं बच पाया। इस पर वहां का लीडर कहता है, घोस्ट से कोई नहीं बच सकता और अब तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, ये तुम्हें भी कहीं जाने नहीं देंगे। तभी वहां सबको चौंकाते हुए हीरो वापस आता है। वह बिल्कुल ठीक होता है, न कोई जख्म न कोई डर। उसे देखकर सभी लोग, यहाँ तक कि बर्निस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि सबको यकीन था कि घोस्ट ने उसे मार दिया होगा, लेकिन वह जिंदा था और पूरी तरह से सामान्य था। हीरो बताता है कि उसे सपने में कुछ बच्चे दिखाई दिए थे जिन्होंने कहा था तुम्हें एक और जिंदगी मिली है ताकि तुम इस जगह के लोगों की मदद कर सको। हीरो की बातों ने सबका दिल बदल जाता है। अब वहां के लीडर और बाकी बचे समान लोग भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत से लोग अब बर्निस और हीरो के साथ यहाँ से निकलना चाहते हैं। एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ योजना बनती है। बर्निस को आर्मर और हेलमेट दिया जाता है ताकि वह घोस्ट का सामना कर सके। अगली सुबह हीरो, बर्निस और कुछ बहादुर लोग बॉर्डर की ओर कूच करते हैं, लेकिन बॉर्डर पर उनका सामना होता है उन घातक घोस्ट से जो कभी इंसान हुआ करते थे। उनके बीच से घोस्ट सामने आता है, चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में आग। हीरो उसे पहचान जाता है, साइको, वही दोस्त जो कभी उसके साथ बैंक लूटता था। हीरो सदमे में है, क्योंकि जब जेल ट्रक में ब्लास्ट हुआ था साइको वही था। अब वह इंसान नहीं, एक ज़ॉम्बी बन चुका है। साइको कहता है तूने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं यह बन गया। हीरो जवाब देता है तुमने निर्दोषों को मारना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सका, लेकिन आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हम कभी दोस्त थे। साइको उसके पास आता है और धीरे से कान में कहता है मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन वादा कर गवर्नर को खत्म करोगे, वही असली अपराधी है। हीरो सिर हिलाता है, मैं वादा करता हूँ। और फिर हीरो, बर्निस और बाकी लोग वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब वे सीधे पहुंचते हैं गवर्नर के घर में। गवर्नर उन्हें देखकर हैरान होता है। हीरो बर्निस को उसके सामने लाता है, लेकिन गवर्नर जैसा कि हमेशा रहा है, घमंडी और क्रूर, वह हीरो के सूट निकालने से साफ मना कर देता है। वही गवर्नर के लोग हीरो और बर्निस को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। हालात बेकाबू हो चुके होते हैं, लेकिन तभी बर्निस की दोस्त, जिसे उन्हें पहले पकड़ लिया था, मशीन गन लेकर गवर्नर के आदमियों पर हमला कर देती है। गोलियों की बौछार से कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। गवर्नर के लोग उस पर हमला करने ही वाले होते हैं, तभी बर्निस दौड़कर आती है, उसे उठाकर एक सुरक्षित जगह ले जाती है और फिर लौटकर वापस हीरो के साथ लड़ने आ जाती है। हीरो गवर्नर के आदमियों से भीषण लड़ाई में उलझा होता है और इस संघर्ष में बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी दौरान गवर्नर का सबसे ताकतवर योद्धा सामने आता है। दोनों आमने सामने होते हैं, तलवारें हाथ में होती हैं और दोनों समझ जाते हैं कि लड़ाई किसी एक की जान लेकर ही खत्म होगी। और तभी दोनों फैसला करते हैं कि इस लड़ाई को यहीं खत्म कर देना चाहिए। वे अपनी तलवार नीचे रख देते हैं, लेकिन जैसे ही हीरो अपनी तलवार नीचे रखता है, वह योद्धा धोखे से उस पर हमला कर देता है। हीरो पहले से इस चाल को भांप चुका होता है और तुरंत तलवार उठाकर उसे मार गिराता है। इसी बीच गवर्नर की कैद में रखी गई सभी लड़कियां मौका मिलते ही वहां से सामान उठाकर भाग जाती हैं। दूसरी ओर गवर्नर बर्निस की घायल दोस्त तक पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो लड़की उसकी गर्दन से हीरो के सूट की चाबी खींच लेती है।
उसी वक्त बर्निस भी वहां आ जाती है, उसके हाथ में बंदूक होती है। उसे वो सारे पल याद आते हैं जब गवर्नर ने उसका शोषण किया था, और उन्हीं भावनाओं से भरी हुई वह गवर्नर को गोली मार देती है। गवर्नर की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हीरो अपने सूट को डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि इस समय पूरा होने वाला ही था और सूट फटने वाला था। अब वह सुरक्षित है। उधर घोस्टलैंड के लोगों को पता चल जाता है कि गवर्नर खत्म हो चुका है। इसका मतलब है कि अब वे सब आजाद हैं। वे उस जगह को पूरी तरह बर्बाद करके हमेशा के लिए वहां से निकल जाते हैं। कई सालों से कैद पड़े लोग आखिरकार अपनी आजादी हासिल कर लेते हैं। गवर्नर के अंत के साथ एक नए युग की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।